सुबह से कोकिला बेटी मिनी का इंतजार कर रही थी। शादी के बाद वो पहली बार मायके जो आ रही थी। कोकिला ने सारी चीजें अपनी बिटिया की पसंद की बनाई थी। आखिरकार इंतजार समाप्त हुआ और मिनी पापा के साथ टैक्सी से उतरी। जो हर माँ के साथ होता है वही कोकिला के साथ हुआ। उसकी सबसे पहली निगाह मिनी के चेहरे पर गई। हाँ, मेरी बिटिया का चेहरा खिला खिला है, मतलब ससुराल में खुश है। कोकिला ने मिनी के ऊपर से पानी भरा लोटा उतारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर जल्दी से आगे बढ़कर उसने मिनी को अपने आंचल में समेट लिया। मिनी भी कसकर अपनी माँ के आंचल से लिपट गई। अंदर चल मेरी लाडो, तुझे इस घर से गए हुए अभी सिर्फ 15-16 दिन ही हुए हैं और लग ऐसे रहा है कि तू वर्षों से हमसे बिछड़ गई थी। मिनी की मम्मी, अब तो ये पराई अमानत हो गई है। समधन जी ने जल्दी भेजने को बोला है। कल को फिर चली जाएगी ये ससुराल। जितना लाड लड़ाना है लड़ा लो। नारायण जी आंखों में आंसू भरकर कोकिला से मुखातिब होते हुए बोले। सही कह रहे हैं जी आप। कोकिला की भी आंखें छलक उठी। पूरा दिन बिटिया की आव भगत में बीत गया। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तभी कोकिला मिनी से चिंतित माँ की तरह पूछ बैठी, बेटा ससुराल में सब अच्छा तो है ना? कुशल और सासू माँ प्यार व्यार करते हैं कि नहीं? मम्मी, वैसे तो वहां सब कुछ बहुत अच्छा है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सासू माँ कभी कभी मुंह फुला लेती हैं। क्या मतलब बेटा? समधन जी तो बहुत अच्छी सलीकेदार हैं। मुझे तो उनकी बातचीत से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ मम्मी, पता नहीं वो कब गुस्सा हो जाए पता ही नहीं चलता। आखिर वो गुस्सा किस बात पर होती है ये भी तो पता चले। जब देखो तब कुछ न कुछ समझाती रहती है। धीरे धीरे चलो, कायदे से मर्यादित भाषा में बात करो, ढंग से बैठकर खाओ पियो। और अगर मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं देती तो वो मुंह फुला लेती है। और तुम उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करती? मैं क्यों मनाऊं? जब वो अपने आप बोलती है तभी मैं भी बोल देती हूं, वरना मैं भी नहीं बोलती। मिनी स्वभाव अनुसार ऐंठते हुए बोली। नहीं बेटा, ये बात बिल्कुल गलत है। कोकिला घबरा उठी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी मिनी के स्वभाव को। आखिर पाला पोसा था उसको। अगर मिनी से कोई गुस्सा हो जाए और वो ना बोले तब तो मिनी और भी गुस्सा हो जाती। मिनी बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम उस घर की लाज हो, इसलिए तुम्हें अपनी बचपन की आदतों को छोड़कर उस घर को प्यार से अपनाना पड़ेगा। अपने जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव को तो बिल्कुल त्याग दो। मैं जान गई, समधन जी के शांत स्वभाव को तुम उनका मुंह फुलाना समझ बैठी हो। कोकिला समझाते हुए बोली। हाँ, सही बात है मिनी बेटा। समधन जी धीर गंभीर और बहुत समझदार है। अगर वो तुमसे नाराज होती तो मुझसे जरूर कुछ कहती। मैंने जब समधन जी से तुम्हारे बारे में पूछा कि मिनी ठीक ठाक रहती है तो जानती हो कि उन्होंने क्या जवाब दिया? भाई साहब, अभी मिनी नासमझ है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। एक धान की पौध को भी एक जगह से दूसरी जगह रोपो तो जड़ जमने में समय लगता है। वैसे ही बेटी को एक घर के स्वभाव संस्कार से दूसरे घर के स्वभाव संस्कार में ढलने में समय लगेगा। लेकिन आप चिंता ना करिए, मिनी है बहुत प्यारी। वो हम लोगों के साथ बहुत जल्दी ही घुल मिल जाएगी। नारायण जी भी मिनी को समझाने लगे। बेटा, अब वो भी घर तुम्हारा है और वो लोग भी तुम्हारे मम्मी पापा, इसलिए उनको बड़े प्यार से स्वीकार करो। अच्छा, एक बात और बताओ मिनी बेटा, इतने दिनों में तुमको एक दिन भी गायत्री बहन जी ने डांटा? नहीं मम्मी। फिर अपने मन से कुछ भी अंदाजा ना लगाओ, क्योंकि अक्सर जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। आखिर तुम उस घर की बड़ी बहू बनकर गई हो तो तुम्हें अपना बचपना छोड़कर सबको अपने प्यार में बांधना होगा। गायत्री बहन जी को तुमसे बहुत उम्मीदें होंगी। कोकिला ने फिर से मिनी को समझाया। सॉरी मम्मी, अब मैं मम्मी जी को बिल्कुल आपके समान प्यार करूंगी और उनको पूरा पूरा मान सम्मान दूंगी। मैं सचमुच गलत थी, लेकिन अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अपनी आदतों पर पूरी पूरी जीत हासिल करूंगी और मम्मी जी की भावनाओं का पूरा ख्याल रखूंगी। मिनी कुछ कुछ समझ रही थी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। नारायण और कोकिला जी एक साथ बोल पड़े और जब अगली बार मिनी मायके आई तो सासू माँ की प्रशंसा करते हुए जैसे थक नहीं रही थी। नारायण और कोकिला जी के चेहरे पर आत्मसंतोष की झलक थी कि समधन जी ने आखिर मिनी के स्वभाव को अपने प्यार के बल पर जीत ही लिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।